हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। हम अपने इस वीडियो में आइगन वैल्यूज़ के थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे। अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन से आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को निकालना सीखेंगे। उसके लिए पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होती है। What is characteristic polynomial? Let A be a square matrix of order n. Then characteristics equation equal to determinant of x. Characteristics of A equal to determinant of xi minus A equal to determinant of A minus xi is a polynomial of degree n. Is called the characteristics polynomial of A and the equation। और जब हम इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? Let A be any matrix of order n, then roots of characteristics equation is called आइगन वैल्यू। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ली है उसके जो रूट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज। लेट ए इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, then lambda is called eigenvalue and x is called eigenvector corresponding to lambda। जितनी भी आइगन वैल्यू निकलेंगी उनके कोरस्पॉन्डिंग में हमें आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। नोट क्या कहता है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर एल आई। इसके लिए हम देखते हैं, लेट हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम की 1 3 4 2, तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएंगे। ये ए मैट्रिक्स है तो ए माइनस लैम्डा आई इनका डिटर्मिनेंट एक इक्वल टू 0, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनी। और यहाँ हमने जो लैम्डा लिया है ये क्या है, इसका आइगन वैल्यू निकलेगी, जो इस लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। तो हमने ए मैट्रिक्स लिखी पहले 1 3 4 2 माइनस लैम्डा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो आई भी 2 क्रॉस 2 की होगी। 1 0 0 1 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा, जो डायगोनल में उनमें लैम्डा माइनस हो जाएगा। 1 माइनस लैम्डा 3 3 4 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस का 12 इक्वल टू 0। 1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बनेंगे हमारे, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बना, लैम्डा माइनस 5 प्लस का 2 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या बन गया, लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एक तो माइनस का 2 आ गई और एक 5। जो ये वैल्यू है इनको हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स जो हमने ए मैट्रिक्स ली है उसकी आइगन वैल्यू, और इनके कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो जो लैम्डा है उसको हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू, और जो हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको 0 के इक्वल रखा, x क्या है, x1 x2 x3 सोन, जितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं चलते जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइगन फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप, इसके हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। इफ़
लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, हमने कोई एक मैट्रिक्स ए ली और उसकी क्या माने, हमने लैम्डा को आइगन वैल्यू माना है, देन आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा ए इक्वल टू लैम्डा ए। जैसे हमने अब मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसके आइगन वैल्यू 1 और 2 निकली है, उस मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो ए हमने कोई मैट्रिक्स ली थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो ए की आइगन वैल्यू है, तो 2a की आइगन वैल्यू क्या होंगी, इसको भी जो आइगन वैल्यू ए के निकले हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 और 4। आइगन वैल्यू ऑफ ए एन इज लैम्डा एन, बट किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 3 निकली है ए मैट्रिक्स की, तो ए की 2 की आइगन वैल्यू कितने निकलेगी, 3 का स्क्वायर, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होएगी, 9। जैसे 3 और 5 निकली थी, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, एक आइगन वैल्यू 9 होगी और एक आइगन वैल्यू 25 होगी। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जितने भी आइगन वैल्यू है उनका सम क्या होगा, ट्रेस के इक्वल, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल। ये हम पीछे देखते हैं एक बार। इसकी आइगन वैल्यू क्या निकली है, -2 और 5। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या निकली, एक तो -2, एक 5। अब हमने क्या पढ़ा कि आइगन वैल्यू का जो सम है वो ट्रेस के इक्वल है, तो इनका सम करेंगे कितना आएगा, -2 + 5 3। इसका ट्रेस देखते हैं, 1 और 2, इसका ट्रेस कितना है, 3 = 3। अब क्या है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। दोनों के प्रोडक्ट कितनी आई, -10। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने हैं, 1 × 2 2, -4 × 3 12 इक्वल टू -10। तो जो आइगन वैल्यू का सम होता है वो ट्रेस के इक्वल होता है, और आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज लैम्डा इनवर्स। जो ए इनवर्स के आइगन वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा इनवर्स के। आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड में लैम्डा। इफ सम ऑफ ईच रो इन ए इज इक्वल टू के, देन के मस्ट बी आइगन वैल्यू एंड इट इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। लेट हमने कोई एक ऐसी मैट्रिक्स ली, 3 4 2 5, ये मैट्रिक्स ली, तो इस मैट्रिक्स के रो का सम हम देखते हैं, 7, फर्स्ट रो का सम 7, सेकंड रो का सम भी 7 है। यदि सभी रो का सम सेम है तो जो सम आया है वो इसकी एक आइगन वैल्यू होगी, तो 7 क्या होगा, इसकी एक आइगन वैल्यू होगी, और ये आइगन वैल्यू सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी। जो दूसरी आइगन वैल्यू होगी वो 7 से कम होएगी। ये तो नहीं। आइगन वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती हैं, एक बार हम उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एंड हेर्मिशन मैट्रिक्स की कैसी होती है, रियल। जो सिमेट्रिक और हेर्मिशन मैट्रिक्स होती है उनकी आइगन वैल्यू रियल होती है। स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हेर्मिशन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू आइदर 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। आइगन वैल्यू ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स आर आइदर 1, -1 और बोथ। आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0, 1 या फिर बोथ। आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स की कैसी होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 होती है। जितने भी आइगन वैल्यू होंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स में सारी के सारी 0 होंगी। आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर यूनिटरी मैट्रिक्स और यूनिट मॉड्यूल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होती है, यूनिट मॉडुलस। एक बार हम इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ xi - a इक्वल टू सी ऑफ ए, इसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। यदि हम इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर क्या होते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n
देन रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसके रूट को हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू। जैसे हमने यहाँ देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, तो लैम्डा को हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू, और एक्स को क्या कहेंगे, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस आइगन वैल्यू आर एल लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स ली, इसके आइगन वैल्यू निकाल के देखिए। इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा ए इक्वल टू अल्फा लैम्डा। ए एन के आइगन वैल्यू लैम्डा एन। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू लैम्डा इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा। इफ सम ऑफ ईच रो इन ए इज इक्वल टू के देन के मस्ट बी आइगन वैल्यू और इट इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होती हैं, सिमेट्रिक और हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होंगी, रियल। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशन के 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू 1, -1 या फिर बोथ। आइडेम्पोटेंट की 0, 1 और बोथ। निलपोटेंट की सारी के सारी आइगन वैल्यू कैसे होती है, 0। आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स की कैसे होती है, यूनिट मॉडुलस। थैंक यू सो मच।